हाँ जी, हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय महाकाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। वो कहते हैं ना कि खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं बल्कि जिद्दी लोग रचते हैं। यानी मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बेटा लक्ष्य के लिए थोड़ा सा पागल बन जाइए। जिस दिन आप अपनी लक्ष्य के लिए थोड़ा सा पागल हो गए, उस दिन आपका लक्ष्य आपके बहुत करीब आ जाएगा। एनडीए की तैयारी कर रहे 90% छात्रों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर प्लीज कोई एक ऐसी बुक ले आइए, अजूबा बुक, कि इसको पढ़ लूं और एनडीए पास हो जाऊं। सर जरा गौर से सुनिएगा, एनडीए आपका यूपीएससी करवाता है, और सर यहां पर किताब के रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे क्लियर हैं, और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और बिना एनसीईआरटी पढ़े तैयारी कर रहे हो, यानी आप हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से बिना पैराशूट जंप कर गए हो। बिना पैराशूट जंप करोगे, हाथ पैर टूट टाट जाएगा बच्चा। ठीक उसी प्रकार से अगर बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एग्जाम के अंदर कूद गए हो, इसका मतलब बच्चे आपको कहीं ना कहीं ये भैया दिक्कत करेगा। यानी कि जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी करें, तो बच्चा ना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, तो खासकर उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करें। साथ ही साथ जब आपको टीचर पढ़ा रहा हो, तो आपको टीचर जो डीपीपी देते हैं, जो आपको किताब सजेस्ट करते हैं, उसको जरूर लगाइए। पूछो सर क्यों? भाई आप बताइए, आप कितनी की बुक पढ़ सकते हो? एक किताब, दो किताब? लेकिन टीचर जिस डीपीपी को आपको देता है, उसमें कई सारी किताबों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको वो उठा के डालते हैं, तो आप उसको जरूर लगाएं। साथ ही साथ अब रही बात क्वेश्चंस लगाने की, तो आपको मैं 2-3 किताबें प्रेफर कर दे रहा हूं। इसमें से कोई एक बुक आपको उठानी है, जरूरी नहीं सारी नहीं, सिर्फ एक बुक, क्योंकि भैया 1 बुक सॉल्विंग 10 टाइम्स इज बेटर देन द 10 बुक सॉल्विंग 1 टाइम्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ में आप चाहो तो आप मंजुल त्यागी को पढ़ सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? इनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई इनके यहां 2 लेवल में क्वेश्चन होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? और अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग फेज है तो आप पाथफाइंडर भी कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है कि नहीं? स्टार्टिंग फेज के लिए ये भी सही है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे हो, यानी रिपीटर हो, तो मैं आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ आप जो है एक प्यारी सी बुक आती है, समझ गए कि नहीं? अगर आप रिपीटर हो तो क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बुक आती है यूनिवर्सल की, समझ गए कि नहीं समझ गए? एररलेस वाली, इसको आप जरूर लगाओ। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अब का जो पेपर देखने को मिलता है, ये बुक ऐसी है कि यहां से अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो भैया क्वेश्चंस आपको टिकेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है यहां पे क्वेश्चंस बहुत है। एक एक एक्सरसाइज में 300-300 400-400 क्वेश्चंस है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना मिल जाता है। जब हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बूस्ट होती रहती है। बाकी हम लोग की जो पर्सनल डीपीपी है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल दून डिफेंस ड्रीमर पे भी हम लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिए। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। और आने वाली 28 तारीख यानी कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। और हे भैया, हे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलो बाय।